नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिटी मार्च को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार वल्लभ भाई पटेल का योगदान स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत के निर्माण में अभूतपूर्व रहा। उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1928 में लगान के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश की रियासतों को एकीकृत करना था, जिसमें उन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। उनका संपूर्ण जीवन देश और समाज के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। ये अभियान 6 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के हर लोकसभा क्षेत्र में 3 दिन की पदयात्राओं के माध्यम से युवाओं और समाज को जोड़ने का काम करेगा। पदयात्रा का नेतृत्व सांसद और प्रभारी मंत्री करेंगे। मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे और जिस प्रकार का उनका योगदान आजादी के लड़ाई के दौरान रही, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, सूखा पड़ा तो किसानों के कर में छूट के लिए आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1928 में बरदोही का वो सत्याग्रह, लगान के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और इस आंदोलन के दौरान जो उनकी नेतृत्व क्षमता दिखी, जिस बहादुरी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किसानों के हित में, देश के हित में लड़ी, और ये वही बरदोही का सत्याग्रह है जब उन्हें सरदार की उपाधि मिली। देश की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री बने और आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी, हमारी देशी रियासतों को देश में विलीन करने का, 562 देशी रियासतों को विलीन करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और वह भी हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों का भी विलय हुआ और हमारा भारत अखंड भारत के स्वरूप में आया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को उन्होंने साकार किया। आज उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित रहा है। जो उनकी नेतृत्व क्षमता और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने काम किया है, ये हम सबको प्रेरणा देने वाला है, विशेषकर युवाओं को। 31 अक्टूबर यह वर्ष
हम उनकी 150वीं जयंती मनाने वाले हैं और इसलिए भारत सरकार ने उनके 150वीं जयंती पर सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन पूरे देश भर में करने वाली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। माई भारत ऐप के माध्यम से 6 अक्टूबर को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसे प्रारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को आगे बढ़ाते हुए एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इससे हर एक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।